हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखो इसमें क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल, ध्यान रखना यहाँ पे सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का बात किया है, ऑफ ए मॉलिक्यूल इन 50 ग्राम ऑफ CO2 गैस एट 17 डिग्री सेल्सियस। तो देखो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर दिया हुआ है 17 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बोले तो 290 केल्विन, 273 इसमें ऐड कर दिया। और यहाँ पे जो मास है वह दिया है 50 ग्राम। अब यहाँ पे मोलर मास ऑफ CO2 क्या होगा, तो यह CO2 इसका कितना होता है, 12 होता है ना भाई, और इसका 16, तो 16 इंटू 232 प्लस 12 कितना हो गया, 44 ग्राम, ये हो गया। ठीक है, अब CO2 जो गैस है, ध्यान रखो कि जो CO2 गैस है वह ट्राइएटॉमिक है ना। ठीक है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जनरली अगर हम लोग वाइब्रेशनल का ना कंसीडर करें तो इसका क्या होता है, 3 ट्रांसलेशनल होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस 3 रोटेशनल होता है। वाइब्रेशनल अगर कुछ दिया रहे तो हम लोग पर वाइब्रेशन मोड के अनुसार ऐड कर देते हैं, यानी कि एक वाइब्रेशन मोड में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, तो उसका बात नहीं आती है। अगर हम लोग वाइब्रेशनल का बात ना भी करें तो अगर ट्राइएटॉमिक है तो यहाँ पे 3 ट्रांसलेशनल होता है और 3 रोटेशनल होता है। अब हम लोग बात करते हैं, देखो क्या होता है कि कोई एक मॉलिक्यूल ले रहे हो ना, एक मॉलिक्यूल ले रहे हो तो इसके हर एक जो डिग्री ऑफ फ्रीडम, मान लो कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास जो काइनेटिक एनर्जी होता है वह होता है हाफ के टी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं किसका बात कर रहा हूँ, यह बात एकदम इंपॉर्टेंट है, VVI कर लेना कि अगर कोई एक मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल का बात कर रहा हूँ, सिंगल मॉलिक्यूल का बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं बोलूँ कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो वह इतना एनर्जी रखेगा, ठीक है, हाफ के टी रखेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि सिंगल मोल है, मतलब अब मैं किसका बात कर रहा हूँ, 1 मोल मॉलिक्यूल, अगर 1 मोल मॉलिक्यूल है तो जो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना एनर्जी रखेगा, वो रखेगा हाफ RT। देखो यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एवोगाड्रो नंबर करोगे तो यह R आता है, ठीक है, तो 1 मोल में क्या होगा, उससे Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा। यह क्या है, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास इतना एनर्जी होगा एक मॉलिक्यूल रहे तो, अगर यहाँ पे क्या बताइए 1 मोल रहे तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में इतना रहेगा। अब समझो मान लो कि n मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, तो n मॉलिक्यूल हो गया तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रखेगा, तो हाफ KT इंटू n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर यहाँ पे मोल हो गया, समझो यहाँ पे कि n मोल मॉलिक्यूल हो गए तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रखेगा एनर्जी, तो हाफ nRT। यह समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि CO2 के पास टोटल जो एनर्जी होगा वह काइनेटिक एनर्जी कौन सा होगा, ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी कौन सा होगा, रोटेशनल। तो यहाँ पे 3 ट्रांसलेशनल है, मान लेते हैं n मोल के लिए, तो एक n मोल के लिए एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में इतना रखेगा, तो 3 के लिए कितना रखेगा, 3/2 nRT। उसी प्रकार से अगर ट्रांसलेशनल का बात करें तो रोटेशनल का बात करें तो यह भी रोटेशनल कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, 3 होते हैं। तो यहाँ पे देखो एक का इतना, तो 3 का कितना, 3/2 nRT। यानी अगर मैं बोलूँ कि CO2 गैस के पास टोटल एनर्जी कितना होगा, तो 3/2, यानी कि यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी टोटल जो होगा वो कितना होगा, 3nRT। लेकिन अपने से पूछा क्या है, तो देखो यहाँ पे बोला है ट्रांसलेशनल बताना है भाई, तो ट्रांसलेशनल ये होगा, यह होगा, ठीक है। तो निकालो काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ CO2, यह होगा कितना, 3/2 nRT। तो 3/2 यह हो गया, ये नंबर ऑफ मोल्स, यह कितना होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास कितना है यहाँ पे 50 है, बाई मोलर मास 44 है, इंटू R कितना है भाई, R है 8.3, ठीक है, और T कितना दिया है, तो 2 दिया है 290 केल्विन, 290। अब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, यह आएगा 4102.84 जूल, ये आ गया आंसर। यानी जो इसका आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन 2 होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते थे, मोल्स में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर इधर से जाते तो देखो एक मॉलिक्यूल एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में इतना रखता, ठीक है। तो ऐसे समझो बात को समझना कि ध्यान से समझना कि टोटल एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल अगर लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे, टोटल एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल, तो देखो मैंने क्या बोला था कि एक के लिए हाफ KT होगा, n मॉलिक्यूल हो गए तो n हो गया, और यह एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का था, तो अगर f डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा तो f होगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि F/2 nKT, यह हो गया टोटल एनर्जी। और उसी प्रकार से अगर मोल में बात करें तो एक के लिए मैंने इतना बात किया, अगर n मोल है तो इतना बात किया, तो अगर टोटल f डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो कितना होगा, तो F/2 nRT, ठीक है, यह ध्यान रखना।
चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।